हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हमें ड्राइविंग करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली जब नई नई गाड़ी सीख लेते हैं, गाड़ी चलाना थोड़ी बहुत जानते हो और थोड़ी बहुत चला लेते हो, तो बेसिकली क्या गलतियां करते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बाजू में बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर गाड़ी चलाते समय करते हैं? तो कौन सी गलती है तो हमें नहीं करनी चाहिए, उसे अवॉइड कर देना चाहिए, उसे सुधार लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये गियर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये रिवर्स है। तो हम जब भी ये फर्स्ट गियर का काम क्या होता है, गाड़ी ओनली फॉर मूव मूव करने के लिए इसका काम होता है। जब हम गाड़ी मूव करते हैं तो इसका काम होता है। तो हम इसको फर्स्ट गियर में डालेंगे और क्लच स्लोली स्लोली छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली छोड़ के। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्पीड देखी, उस स्पीड के हिसाब से हमें गियर चेंज कर देना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, देखिए दोस्तों, दूसरा जो होता है हमारा स्टीयरिंग के ऊपर। तो मेरे भाई क्या कहते हैं, मैं बहुत सारे, जब नई नई गाड़ी सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत चलाना जानते हैं, तो बहुत सारे भाई मेरे क्या करते हैं, जब भी फर्स्ट या सेकंड गियर लगाते हैं तो थर्ड गियर लगाना भूल जाते हैं। थर्ड गियर लगाना क्यों भूल जाते हैं? लेकिन क्योंकि सामने कोई स्पीड ब्रेकर होता है, या तो कोई ट्रैफिक जाम हुआ होता है, दूर से दिख जाता है, तो ये सेकंड गियर में ही लगाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड कर देना चाहिए। जिस भी स्पीड में आपकी गाड़ी हो उसके हिसाब से आपको गियर लगाना चाहिए। और थर्ड गियर 30 क्रॉस कर दिए तो 30 के पास हो गए तो थर्ड गियर लगा देना चाहिए। 30 क्रॉस कर दिए, 40 हो गए तो फोर्थ गियर लगाना चाहिए। और 45 क्रॉस करते ही फिफ्थ गियर हमें लगा देना चाहिए। जब भी हमें सामने अगर ब्रेक भी करना होगा तो हमारी गाड़ी जो है जिस स्पीड में होगी उस स्पीड के हिसाब से हमें गियर लगाना चाहिए। और अगर ब्रेक करना हो तो ब्रेक लगा के फिर क्लच दबा के गियर को डाउन कर देना चाहिए। और एक बात तीसरी बात यह है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं गियर लगा देते हैं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी गियर में हम जा रहे होते, तो हमें एक ही हाथ से ऐसे स्टीयरिंग घुमाते हैं, एक हाथ से ही। ये इसको अवॉइड कर दीजिएगा। इसको जब भी हम ऐसा गियर लगा दिए तो ऐसा हमें स्ट्रिंग हमेशा पकड़नी चाहिए, दोनों हाथों से स्ट्रिंग पकड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा बैलेंस बना रहे, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर एक हाथ से हम ऐसा चला लेंगे, ऐसे ही चला लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है, सामने से कुछ आ सकता है, या यू टर्न लेना हो सकता है, या सिग्नल आ सकता है, तो हम हमारा बैलेंस आउट हो जाता है, हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो कृपया इसको अवॉइड करके ऐसा करिएगा। तो चलिए अब क्लच के बारे में अब जानते हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये ब्रेक के ऊपर रहना चाहिए पैर, और हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना चाहिए। हैंड ब्रेक को रिलीज करने के बाद स्लोली स्लोली जो है क्लच जो है हमें 70% छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में 70% छोड़ने के बाद एक्सीलेटर को प्रेस कर देना चाहिए, फिर ऐसा छोड़ देना चाहिए स्लोली स्लोली। जब भी हम सेकंड गियर लगाते हो तो क्या कर देना चाहिए, इसको रिलीज कर देना चाहिए एक्सीलेटर को, और इसको पूरा 100%। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर सिर्फ मूव करने के लिए होता है। जब तक आपकी गाड़ी मूव हो जाती है
तो सेकंड गियर लगा देना चाहिए और सेकंड गियर 30 तक चलता है। 30 अगर स्पीड होगी तो थर्ड गियर लगा देना चाहिए और 40 के करीब आती है तो फोर्थ गियर लगा देना चाहिए। जैसी आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से गियर को लगा देना चाहिए। ऐसे इसको डिले मत करिएगा, क्योंकि जब तक हम गियर प्रॉपरली स्पीड के हिसाब से नहीं लगाएंगे हमारे गाड़ी का सिस्टम है जो बिगड़ता जाएगा। क्लच प्लेट के ऊपर लोड ज़्यादा आता रहेगा और क्लच प्लेट जाने के चांसेस रहते हैं। तो स्पीड के हिसाब से गियर को लगाने का हैबिट्स बना लीजिएगा। जैसी अपनी स्पीड होगी वैसा गियर लगाते जाएगा, यही है। और कुछ मेरे भाई मैंने देखा है कि ऐसा जब स्टीयरिंग ऐसा चलाते हैं गाड़ी, लेफ्ट साइड का हैंड जो है गियर लगाते हैं, चाहे वो थर्ड गियर लगाया हो, टॉप लगाया हो, कौन सा भी किसी भी गियर में लगाते हो, मैंने बहुत बार देखा भी है। तो क्या करते हैं, ये ऐसा हमारा सपोज थर्ड गियर लग गया तो एक ही हाथ से हम गाड़ी चला रहे होते, तो एक हाथ से गाड़ी चलाना बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। तो एक हाथ से गाड़ी चलाने का अवॉइड करिए। जब हम गियर लगाते हैं तुरंत अपना हाथ जो है स्टीयरिंग के ऊपर आ जाना चाहिए। दोनों हाथ से जब गाड़ी चलाएंगे और जितना स्लो चलाएंगे उतना जल्दी आप सीख जाएंगे। और कुछ कुछ भाइयों को मैंने देखा है, जैसे ही थोड़ी बहुत गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और गियर को जो है चेंज नहीं करते हैं। थर्ड गियर में 60 की स्पीड से चलते हैं वो। तो इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। जब तक हम गाड़ी का जजमेंट नहीं समझेंगे, हमारे को परफेक्टली ड्राइविंग नहीं आती। स्पीड चलाना ड्राइविंग नहीं है दोस्तों, स्पीड चलाना कोई ड्राइविंग नहीं है। जब तक हम गाड़ी प्रॉपर नहीं सीखते, प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक ओवर स्पीड को अवॉइड करिएगा। स्पीड को बहुत ही अपने हिसाब से चलाइएगा जितनी हम कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड सिटी में तो थर्ड गियर तक ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक रहती है सिटी में। बेसिकली थर्ड गियर आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ सकता है। इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। अगर एवरी डे वी विल प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें जाके और एक बात बताना चाहता हूँ, जो डरते हैं ड्राइविंग करने से, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरा हूँ और कोई चलाता होगा वो नहीं डरा होगा। सब जना, ये कॉमन बात है दोस्तों, ये सब में होता है। ये डर सभी को लगता है, क्योंकि हम जब बिगिनिंग में होते हैं, जब नई नई ड्राइविंग शुरू कर रहे होते हैं, तो डर हमेशा हर किसी को डर लगा रहता है। ये डर कॉमन है, इसको लाइटली लीजिएगा। ये सबको लगता है पहले पहले जब शुरू में हम ड्राइविंग करते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एवरीडे वी विल प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो हम थोड़ा सा हमारा जो है डर जो है निकलता जाएगा। लेकिन इसको अपने कंट्रोल में रखिएगा, ओवर स्पीड को अवॉइड करिएगा। अभी भी आप नहीं, पूरी तरीके से नहीं सीखे हो, आपको जो है कंट्रोल करना नहीं आता है, आपको पता नहीं होता है बेसिकली कहाँ क्या करना होता है, तो इसको ज़रा स्लो चलाएंगे तो ये बैलेंस बना रहेगा। आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसको किस तरह किस समय पर क्या करना चाहिए, किस समय में कौन सा गियर लगाना चाहिए, किस समय आपको टर्न कैसे लेना चाहिए, आपको अपहिल में कैसे चढ़ाना चाहिए। अगर कभी-कभी क्या होता है, जो सिटी में होता है तो अप डाउन आते रहता है, तो हमारे हैदराबाद में तो बेसिकली अप डाउन रहता है। कभी-कभी क्या होता है, सिग्नल के ऊपर ऐसा अपहिल में रहती है गाड़ी, तो हम उसको कैसे करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यही है ड्राइविंग के टिप्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बाजू में बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में जो भी चाहिए होगा
तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।